Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. Welcome back to my YouTube channel Be a Lab Scientist. In today's video lecture, we will discuss about the forward grouping and reverse blood grouping by using the CAT method. देखिए ब्लड ग्रुपिंग को परफॉर्म करने के लिए काफ़ी सारे मेथड होते हैं जैसे कि स्लाइड मेथड, टेस्ट ट्यूब मेथड, बट आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कैट मेथड। यहाँ पे कैट की फुल फॉर्म है कॉलम एग्लूटिनेशन टेक्नोलॉजी। देखिए किसी भी पर्सन या किसी भी पेशेंट के अंदर अगर आपको उसका ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करना है, डिसाइड करना है, तो उसके लिए आपको दो चीज़ को डिटेक्ट करना होता है। पहली चीज़ होती है हमारी एंटीजन जो कि उस पेशेंट की आरबीसीज के ऊपर प्रेजेंट होगी, और दूसरी चीज़ होती है एंटीबॉडी जो कि उसके सीरम में प्रेजेंट होगी। ठीक है, अगर आपको ब्लड ग्रुप डिसाइड करने के लिए एंटीजन को डिटेक्ट करना है तो आप परफॉर्म करेंगे फॉरवर्ड ग्रुपिंग, और अगर आपको एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी है तो आप परफॉर्म करेंगे रिवर्स ग्रुपिंग। ठीक है, अब हम यहाँ पर एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि ये पेशेंट है, इसका ब्लड ग्रुप है ए, तो इसके आरबीसीज पे क्या होंगे? ए एंटीजन होंगे। अब हमें इस ए एंटीजन को डिटेक्ट करना है, तो आपको ये मालूम है कि अगर हमें एंटीजन को डिटेक्ट करना है तो हम उसको क्या देंगे? बनी बनाई एंटीबॉडी देंगे। तो बनी बनाई हमने यहाँ पे क्या लिया? एंटी ए सीरा लिया। आप जब फॉरवर्ड ग्रुपिंग परफॉर्म करते हैं उसमें सीरा सॉल्यूशंस होते हैं, एंटी सीरा सॉल्यूशंस, जिसमें ब्लू कलर का होता है एंटी ए, येलो कलर का होता है एंटी बी सीरा सॉल्यूशन, एंड जो कलरलेस होता है वो होता है एंटी डी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? ए एंटीजन को डिटेक्ट करना है तो हमें ए एंटीबॉडी चाहिए। तो ए एंटीबॉडी कहाँ से मिलेगी? एंटी ए सीरा से मिलेगी। जब हम एंटी ए सीरा का एक ड्रॉप डालेंगे, इसकी एंटी ए सीरा में क्या है? ए एंटीबॉडी है। ए एंटीबॉडी है तो ये किसके साथ जुड़ेगी? जाके ए एंटीजन के साथ। तो अगर आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन होगा तो ये ए एंटीबॉडी यहाँ पे आके जुड़ जाएगी। ये आपको एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनती क्या देगी? क्लम्पिंग शो करेगी और एग्लूटिनेशन शो करेगी। जैसे यहाँ पे क्लम्पिंग शो हो जाएगी, हम हमारी आईज से इस क्लम्पिंग को देख सकते हैं। क्लम्पिंग शो ये इसका मतलब क्या अंदाज़ा लगाओगे कि हाँ मैंने ए एंटीबॉडी डाली थी, तभी ये ए एंटीबॉडी किसके साथ जुड़ी है? ए एंटीजन के साथ जुड़ी है। इसका मतलब ये है कि आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? ए एंटीजन प्रेजेंट है। तो ये वाला जो मेथड होता है ये होता है फॉरवर्ड, जिसे हमें मालूम पड़ गया कि इस पेशेंट की आरबीसी के ऊपर क्या प्रेजेंट है? ए एंटीजन प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे रिवर्स। रिवर्स में क्या डिटेक्ट किया जाता है? एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है। अब आप एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे हैं तो आप इसको बनी बनाई क्या देंगे? एंटीजन देंगे। एंटीजन देंगे इसका मतलब आप इसको क्या देंगे? रेड ब्लड सेल देंगे, जो कि हम 4% सेल सस्पेंशन बनाते हैं उसके अंदर हम क्या बनाते हैं? रेड ब्लड सेल्स को अलग करते हैं। तो आपको यहाँ पे बी एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है तो आप कौन सा एंटीजन दोगे? इसको बी एंटीजन देंगे। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? बी सेल्स का 4% सेल सस्पेंशन, राइट। फिर जैसे हम इसको आरबीसीज में ऐड करेंगे, यहाँ पे अगर बी एंटीबॉडी होगी तो यहाँ पे आके जुड़ जाएगी। क्या शो करेगी? क्लम्पिंग। आई से क्लम्पिंग ऑब्जर्व करेंगे और हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि हाँ हमें ये मालूम है कि हमने इसको आरबीसी ऐसी दी थी जिसमें बी एंटीजन है। ये देते ही यहाँ पे क्लम्पिंग शो हुई है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई बी एंटीबॉडी इसके साथ जुड़ी है। बी एंटीबॉडी जुड़ी है इसका मतलब हाँ इसके सीरम में क्या था? बी एंटीबॉडी थी। बी एंटीबॉडी थी तो हाँ हमें मालूम पड़ा कि इस पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? ए हो सकता है, राइट। तो हमने यहाँ पे डिटेक्ट कर दिया बी एंटीबॉडी को, तो हमें क्या मालूम पड़ गया कि ए एंटीजन है आरबीसी के ऊपर और इसी पेशेंट के सीरम में है बी एंटीबॉडी। इसका मतलब इस पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है? ए ब्लड ग्रुप है। ठीक है, अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये जो कैट मेथड है, कॉलम एग्लूटिनेशन टेक्नोलॉजी, इसकी हेल्प से हम फॉरवर्ड और रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। ये क्वालिटेटिव टेस्ट है। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है? ये सिर्फ हमें क्वालिटी बताता है कि ए एंटीजन है या बी एंटीजन है, ए एंटीबॉडी है या फिर बी एंटीबॉडी है। ये ए एंटीजन या फिर बी एंटीबॉडी की कॉन्सेंट्रेशन को नहीं बताता, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव टेस्ट नहीं कहा गया, इसे कहा गया है क्वालिटेटिव टेस्ट। ठीक है, क्या डिटरमाइन करता है? ए एंटीजन को, बी एंटीजन को या डी एंटीजन को? किसके ऊपर? रेड ब्लड सेल्स के ऊपर। या फिर अगर आपको प्लाज्मा में क्या देखता है ये? ए एंटीबॉडी या फिर बी एंटीबॉडी को किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। इसका जो प्रिंसिपल है वो डिपेंड करता है कॉलम एग्लूटिनेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं कैट मेथड। अब यहाँ पे कॉलम का क्या मतलब है? ये जो टेस्ट है वो परफॉर्म किया जाता है कॉलम के अंदर। देखिए यहाँ पे मेरे पास कैसेट है जिसके अंदर ये ब्लड ग्रुपिंग परफॉर्म की जाती है, इसे एक कैसेट कहा जाता है। इस एक कैसेट के अंदर ये 6 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो ये कॉलम में परफॉर्म की जा रही है। ये क्या है? कॉलम्स हैं 6, तो इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है? कॉलम। एग्लूटिनेशन क्यों कहा गया? देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों इसको हमने प्रेसिपिटेशन क्यों नहीं कहा, इसे सिर्फ एग्लूटिनेशन ही क्यों कहा गया? क्योंकि जब इनसॉल्यूबल एंटीजन उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वो शो करता है एग्लूटिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनसॉल्यूबल एंटीजन। इनसॉल्यूबल का मतलब क्या है? कि जब आपने कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी का सॉल्यूशन दिया, इस सॉल्यूशन के अंदर जो वो एंटीजन है वो इनसॉल्यूबल है, घुल नहीं सकता है।
ठीक है, तो वो क्या शो करेगा आपको, एग्लूटिनेशन रिएक्शन शो करेगा। और वहीं अगर यहाँ पे सॉल्यूबल एंटीजन होता है कि यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी का सॉल्यूशन है पूरा, इस सॉल्यूशन के अंदर जब आपने एंटीजन को ऐड करा तो अगर वो एंटीजन घुल गया, सॉल्यूबल है, तो वो आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देगा। और वहीं अगर ये एंटीजन इसमें डालने के बाद, ये क्या है, सॉल्यूशन है एंटीबॉडी का, इस सॉल्यूशन में डालने के बाद अगर वो घुल नहीं रहा है तो वो आपको क्या देगा, एग्लूटिनेशन रिएक्शन देगा। तो इसमें क्या होता है कि जो एंटीजन है आरबीसी के ऊपर वो अपने एंटी सीरा सॉल्यूशंस के साथ घुलते नहीं हैं, उसमें सॉल्यूबल नहीं होते हैं, इसलिए क्या देते हैं, एग्लूटिनेशन रिएक्शन देते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी है, एक टेक्निक है जो टू परफॉर्म अ टेस्ट, इसको परफॉर्म करने के लिए टेक्निक है जिसको नाम क्या दिया गया है, टेक्नोलॉजी। इसको पूरा क्या कहा जाता है, कॉलम एग्लूटिनेशन टेक्नोलॉजी, और शॉर्ट में कहा जाता है कैट मेथड। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके रिएजेंट्स की। देखिए ये जो कैसेट होती है ना, एक जो कैसेट है इसके अंदर ये 6 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। यही कैसेट को मैंने यहाँ डायग्राम में बनाया है, इसके 6 कॉलम्स हैं। कॉलम फर्स्ट में होता है हमारा एंटी ए रिएजेंट, जो कि क्या है, एंटी ए म्यूराइन आईजीएम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ठीक है। इसे हम समझेंगे कि एंटी ए रिएजेंट के अंदर क्या है, एंटी ए एंटीबॉडी है जो कि म्यूराइन है। म्यूराइन का मतलब क्या होता है, ये एंटीबॉडी जब बनाई जाती है तब इसको माउस के अंदर बनाया जाता है, इसे इसको नाम दिया गया है म्यूराइन। इसका जो नेचर है वो है आईजीएम, और साथ ही साथ ये क्या है, एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, पॉलीक्लोनल नहीं होती है, ये क्या होती है, मोनोक्लोनल होती है। सेकंड जो कॉलम है उसमें होता है एंटी बी रिएजेंट, जिसमें एंटी बी एंटीबॉडी होती है, वो भी म्यूराइन है, आईजीएम है और मोनोक्लोनल है। एंटी डी के अंदर एंटी डी एंटीबॉडीज होती है जो कि क्या है, ह्यूमन है, ये ह्यूमन्स में बनाई जाती है, ह्यूमन से ली जाती हैं, ये ह्यूमन्स एंटीबॉडीज होती हैं, ये भी आईजीएम टाइप की है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख गया होगा कि ये जो एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज होती हैं वो म्यूराइन होती हैं, जबकि जो एंटी डी एंटीबॉडी है वो क्या है, ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। जो कॉलम फोर्थ है उसे हम कंट्रोल कहते हैं, जिसमें ऑटो कंट्रोल परफॉर्म किया जाता है। ये सब क्या होते हैं बाद में हम डिस्कस करेंगे, बट कॉलम फोर्थ में क्या होते हैं, कंट्रोल पोटेंशिएटर्स होते हैं। कॉलम फिफ्थ और कॉलम सिक्स में हमारे रिवर्स डायलुएंट पोटेंशिएटर होते हैं। कॉलम फिफ्थ में भी यही होता है, कॉलम सिक्स में भी यही होता है। पोटेंशिएटर हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे ए है, बी है, डी है, कंट्रोल है, और उसे A1 और B कहा जाता है। ये जो शुरू के 3 कॉलम्स है इसमें फॉरवर्ड ग्रुपिंग परफॉर्म की जाती है। फोर्थ कॉलम में ऑटो कंट्रोल चेक किया जाता है पेशेंट का, और जो ये लास्ट के 2 कॉलम्स है, कॉलम फिफ्थ और सिक्स, इसमें रिवर्स ग्रुपिंग परफॉर्म की जाती है। अब देखिए लास्ट हमने देखा था कि उस कॉलम फिफ्थ और कॉलम सिक्स्थ में और कॉलम 4 में क्या प्रेजेंट थे, पोटेंशिएटर्स प्रेजेंट थे। ये पोटेंशिएटर्स क्या होते हैं, ये एक रिएजेंट होते हैं जो कि इन्हांस करते हैं एग्लूटिनेशन को। इसमें एग्लूटिनेशन परफॉर्म हो रही है, एग्लूटिनेशन टेस्ट हो रहा है ना, तो इस एग्लूटिनेशन को बढ़ावा देने के लिए, इन्हांस करने के लिए इसमें क्या ऐड किए जाते हैं, पोटेंशिएटर्स ऐड किए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं बोवाइन सीरम एल्बुमिन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है लिस, जो कि है लो आयनिक स्ट्रेंथ सेलाइन सॉल्यूशन, राइट। अब हम देखेंगे कि पोटेंशियल जो ये बोवाइन सीरम एल्बुमिन है, ये पोटेंशिएटर की तरह कैसे काम करता है। देखिए इसमें बेसिक सा क्या है ना, कि जो आरबीसीज होती हैं उन आरबीसीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। हर आरबीसी के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब दोनों आरबीसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एग्लूटिनेशन कब शो होगी, जब सारी आरबीसीज एक दूसरे के पास में आएंगी, क्लम्पिंग शो करेगी। अब दोनों आरबीसीज के ऊपर या बाकी सारी आरबीसीज के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, दोनों पर सेम चार्ज है। सेम चार्ज की वजह से एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, दूर करने की कोशिश करेंगी, पास में नहीं आएंगी। तो पोटेंशिएटर का यही काम होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में नेगेटिव चार्ज की वजह से ये दूर हो रही है, जिसे हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल ऑफ आरबीसीज। तो पोटेंशिएटर का यही काम होता है, क्या इनहेंस कर रहा है, एग्लूटिनेशन को कैसे इनहेंस करेगा, कि अगर हम इस नेगेटिव चार्ज को कम कर दें तो एक दूसरे के पास आराम से आ पाएंगी, एग्लूटिनेशन ईजिली शो कर पाएंगी, एग्लूटिनेशन इंक्रीज हो सकेगी। तो यही पोटेंशिएटर काम करता है कि इस आरबीसीज के जो नेगेटिव चार्ज है, जो जीटा पोटेंशियल है, उसको ये कम करने की कोशिश करता है। तो देखिए ये जो बोवाइन एल्बुमिन सीरम सॉल्यूशन है ना, इसके अंदर एल्बुमिन प्रेजेंट है। ये जो ए है यहाँ पे एल्बुमिन को बता रहा है। ये एल्बुमिन क्या करता है, ये पोटेंशिएटर की तरह काम करता है और रिड्यूस करता है ये किसको, जीटा पोटेंशियल को। किसके अराउंड जीटा पोटेंशियल, आरबीसीज के आसपास जो जीटा पोटेंशियल है, जो नेगेटिव चार्ज है, उसको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, ठीक है। या फिर कह लो कि ये डिक्रीज करता है, इनके बीच में जो रिपल्सिव नेगेटिव चार्ज का जो फोर्स लग रहा है उसको ये कम करता है, जिससे आपकी जो एग्लूटिनेशन है उसका क्या हो सकता है, वो इंक्रीज हो पाती है, इन्हांस हो पाती है।
लिस कैसे काम करता है? लिस के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, एक तो होती है एल्बुमिन और दूसरी होती है ग्लाइसिन। देखिए यहाँ पे एल्बुमिन वैसे ही काम कर रहा है जो यहाँ पे बोवाइन सीरम एल्बुमिन में काम कर रहा है, यहाँ पे भी एल्बुमिन क्या करेगा, उस जीटा पोटेंशियल को कम करेगा जिससे कि नेगेटिव चार्ज कम हो और वो एक दूसरे के पास आ सके। और साथ ही साथ जो ये ग्लाइसिन इसके अंदर प्रेजेंट है, ग्लाइसिन क्या करता है, आरबीसीज जब एंटीबॉडीज़ के साथ जुड़ती है ना, जैसे कि आरबीसी है, इस आरबीसी पे जब देखिए आपने ये आरबीसी दी, यहाँ पे क्या है, काफ़ी सारी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। जब आप इस आरबीसी को इस एंटी सीरा सॉल्यूशन के साथ मिक्स करोगे तो इसमें क्या एंटीबॉडीज़ हैं। तो ये ग्लाइसिन क्या करता है कि आरबीसी ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ को ले सके, टेक कर सके, तो उस वाली पावर को ये बढ़ाता है। ठीक है, ग्लाइसिन क्या करेगा कि एंटीबॉडी ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ एंटीजन के पास आके जुड़े जिससे अच्छे से एग्लूटिनेशन हो सके। तो एल्बुमिन तो क्या कर रहा है, एंटीजन्स को पास मिलाने की कोशिश कर रहा है, और ग्लाइसिन क्या कर रहा है, एंटीबॉडीज़ को एंटीजन के पास मिलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एल्बुमिन तो आरबीसीज को पास मिला रहा है और जो ये ग्लाइसिन है वो क्या कर रहा है, इन आरबीसी के ऊपर जब एंटीबॉडी आ रही है तो उनको पास में ज़्यादा पास मिलाने की कोशिश कर रहा है। तो इंक्रीज करता है ये अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी टेकन अप बाय द आरबीसीज कौन, ग्लाइसिन। तो ये जो BAS है और जो हमारा लिस्ट सॉल्यूशन है ये इस तरीके से काम करता है एज ए पोटेंशिएटर। किस किस में प्रेजेंट होते हैं, कॉलम 4th में, कॉलम 5th में और कॉलम 6th के अंदर। देखिए अब हमने देख लिया कि सारे 6 कॉलम के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। उन 6 कॉलम्स के अंदर वो सारी एंटीबॉडीज़ तो प्रेजेंट होती हैं, वो पोटेंशियल तो प्रेजेंट होते ही हैं, लेकिन उनके साथ साथ इसमें और भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि बफर सॉल्यूशन जो मेंटेन करता है pH को, बोवाइन एल्बुमिन है जो कि जीटा पोटेंशियल को कम कर रहा है, वो पोटेंशिएटर की तरह काम कर रहा है। 0.1% वेट बाय वॉल्यूम का सोडियम अजाइड प्रेजेंट होता है जो कि एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है और ये प्रिवेंट करता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। इसमें EDTA होता है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, जो कि काम करता है एज ए एंटीकोगुलेंट, और साथ ही साथ इसके अंदर ग्लास बीड्स प्रेजेंट होती है। देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती हैं, ग्लास की बीड्स प्रेजेंट होती है। कैसे काम करती हैं कि जब यहाँ पे एग्लूटिनेशन हो जाती है ना, तो वो जैसे आरबीसीज यहाँ पे स्टक हो गई, ट्रैप हो गई, तो वो आरबीसीज नीचे ना बैठे। जब सेंट्रीफिकेशन होता है इस एसिड का तो वो आरबीसीज नीचे ना जाएं, तो ये बीड्स यहाँ पे उन आरबीसीज को ट्रैप कर लेती हैं, पकड़ के रख लेती हैं यहाँ ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ग्लास बीड्स हैं वो क्या करती हैं, ट्रैप करती हैं किसको, एग्लूटिनेटेड आरबीसीज को। अब नेक्स्ट है कि रिएजेंट का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। ये जो कैसेट्स होती हैं इसमें कोई रिएजेंट का प्रिपरेशन नहीं किया जाता है। ये जो कैसेट्स आती हैं ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आती हैं, रेडी टू यूज़ आती हैं, राइट। हर एक कॉलम के अंदर स्पेसिफिक रिएजेंट होता है जो कि एक टेस्ट को परफॉर्म करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एंटी-A सीरा है, क्या बताएगा, A एंटीजन की प्रेजेंस को बताएगा। तो इसमें हर एक कॉलम के अंदर स्पेसिफिक रिएजेंट प्रेजेंट है, वो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है। अब देखिए जो कैसेट है वो हीट सील्ड एल्बुमिन फॉइल से क्या होती है, प्रिजर्व्ड रहती है, जो कि इंटीग्रिटी ऑफ द रिएजेंट्स को मेंटेन करती है। इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे कैसेट के ऊपर क्या लगी है, एल्यूमिनियम की क्या लगी है, यहाँ पे फॉइल लगी है जो कि रिएजेंट्स जो इसके अंदर है वो उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, इसलिए यहाँ पे एल्यूमिनियम की फॉइल लगाई जाती है। अपन ओपनिंग ऑफ द फॉइल सील द कैसेट शुड बी यूज विद इन 1 आवर। जब आप इसको परफॉर्म कर रहे हैं टेस्ट को, आपने इस फॉइल को हटा दिया, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है कि इसको हटाते ही आपको इस कैसेट को विद इन 1 आवर आपको इसको यूज़ में लेना है। 1 घंटे के अंदर अंदर आपको इस कैसेट को यूज़ में लेना होगा। हमने रिएजेंट्स की बात कर लिया, हम देखेंगे कि सेल्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सेल्स कब बनाई जाएगी, जब हम रिवर्स ग्रुपिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अगर एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है तो आपको उसको सेल सस्पेंशन देना होगा। तो सेल सस्पेंशन कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखी है सलाइन की क्या वॉल्यूम लेंगे, यहाँ लिखी है मैंने आप आरबीसी की क्या वॉल्यूम लेंगे, और इन दोनों को मिक्स करने के बाद आपको रेड ब्लड सेल कॉन्सेंट्रेशन क्या मिलेगा। 1 ml में अगर हम 40 माइक्रोलीटर ऐड करेंगे तो 3% मिलेगा। 1 ml में अगर हम 50 माइक्रोलीटर ऐड करेंगे तो 4% मिलेगा। 1 ml में अगर हम 65 माइक्रोलीटर ऐड करेंगे तो 5% मिलेगा। 1 ml में अगर हम 10 माइक्रोलीटर ऐड करेंगे तो 0.8% मिलेगा। 0.8 ml में अगर आप 10 माइक्रोलीटर ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1% की रेड सेल सस्पेंशन मिलेगा। अब नेक्स्ट है हमारी टेस्ट की प्रोसीजर क्या रहती है। तो सबसे पहले हम कैसेट को लेंगे, पेशेंट के सैंपल को लेंगे और उसको किस पे लाएंगे, रूम टेम्परेचर पर लेके आएंगे। फिर हम प्रिपेयर करेंगे रेड सेल सस्पेंशन को। ठीक है, उसके बाद हम इसकी जो ये कैसेट्स की जो वेल्स हैं इसके एल्यूमिनियम फॉइल को हटाएंगे और उन वेल्स को ओपन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉलम्स मैंने बना दिए हैं। तो ये जो फर्स्ट 3 कॉलम्स है ना, कॉलम 1, 2, 3, ये 3 कॉलम्स यूज़ में लिए जाते हैं फॉरवर्ड ग्रुपिंग परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब हम पहले देख चुके हैं कि कॉलम 1 में क्या होता है, एंटी-A सीरा, कॉलम 2 में एंटी-B सीरा और कॉलम 3 में एंटी-D सीरा।
ठीक है। फॉरवर्ड ग्रुपिंग में हम पेशेंट की आरबीसीज के ऊपर किसको डिटेक्ट करते हैं, एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देनी है, इसको आरबीसीज देनी होगी, किसकी, पेशेंट की। तो पेशेंट का हम ईडीटीए सैंपल में सैंपल लेंगे, ईडीटीए वाइल के अंदर सैंपल लेंगे, उसमें उसकी आरबीसी की जो पेशेंट की जो आरबीसीज है उसका रेड सेल सस्पेंशन बनाएंगे। रेड सेल सस्पेंशन बनाने के बाद इसमें एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसमें हम क्या डालेंगे, सिर्फ पेशेंट की आरबीसीज को डालेंगे, ठीक है। तो 10 माइक्रोलीटर अगर आप डाल रहे हैं, अगर आपने 3 to 5% सेल सस्पेंशन बनाया है तो उसका आप 10 माइक्रोलीटर डाल देंगे तीनों के अंदर। अगर आपने 1% सेल सस्पेंशन बनाया है, कैसे बनाया वो भी हमने बताया था मैंने आपको एक टेबल फॉर्म में। अगर आपने 1% बनाया है तो उसका 40 माइक्रोलीटर तीनों में डाल दोगे। अगर 0.8% बनाया है तो 50 माइक्रोलीटर डालेंगे। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि इस परसेंट पे डिपेंड कर रहा है इसकी क्वांटिटी हमें क्या ऐड करनी है। इन तीनों के अंदर सेम चीज़ ऐड होगी, क्या है वो, पेशेंट की आरबीसी का सेल सस्पेंशन, जिसका आपको ब्लड ग्रुप देखना है उस पेशेंट की आरबीसी का सेल सस्पेंशन, ठीक है। या तो 10 माइक्रोलीटर डालेंगे, इन तीनों में से कोई सी भी एक वॉल्यूम आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद है हमारा कॉलम 4 जो कि यूज़ में लिया जाता है ऑटो कंट्रोल चेक करने के लिए। यहाँ पे ऑटो कंट्रोल का मतलब क्या है कि जो पेशेंट का सैंपल हमारे पास आया है उस पेशेंट के सैंपल में सीरम भी है या फिर कह लो प्लाज्मा भी है, और साथ ही साथ उसमें क्या है, आरबीसी भी है। तो हम ये देख रहे हैं कि उस पेशेंट के अंदर ही तो कोई ऐसी एंटीबॉडी नहीं है जो उसी की आरबीसी के साथ जुड़ रही हो, और वो आरबीसी और एंटीबॉडी जुड़ने के बाद कोई क्लम्पिंग शो कर रही हो, ठीक है। तो उसका ऑटो कंट्रोल कैसा है, उस पेशेंट का ऑटो कंट्रोल कैसा है। अगर उसी की आरबीसी के ऊपर ऐसा कोई एंटीजन है जो कि उसी की जो कॉरस्पॉन्डिंग एंटी उसी पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है, सेम पेशेंट के अंदर वही एंटीजन और वही एंटीबॉडी सेम पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रही है, एग्लूटिनेशन। अगर ऑटो कंट्रोल अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो आप उसका जो ब्लड ग्रुप है वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो हर एक टेस्ट के अंदर जो ऑटो कंट्रोल है वो हमेशा क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, एक तो पेशेंट का सीरम सैंपल ऐड करेंगे जिसमें एंटीबॉडी होगी, तो पेशेंट की होगी वो कितना, 40 माइक्रोलीटर पेशेंट का सीरम सैंपल ऐड करेंगे, और साथ ही साथ इसमें 10 माइक्रोलीटर 3% to 5% का जो पेशेंट का सेल सस्पेंशन है। यहाँ पे दोनों चीज़ पेशेंट की है, सेम है, ये चीज़ याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि पेशेंट की दोनों चीज़ है, सीरम भी और उसकी सेल्स भी, क्योंकि हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, पेशेंट का ऑटो कंट्रोल चेक कर रहे हैं। अगर ऑटो कंट्रोल ही पॉजिटिव आएगा तो वो कोई भी चीज़ पॉजिटिव आ सकती है, आप उसका एग्जैक्ट ब्लड ग्रुप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। रिवर्स ग्रुपिंग में हमने क्या समझा था, रिवर्स ग्रुप में क्या डिटेक्ट की जाती है, एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है, तो उससे बनी बनाई क्या डाला जाता है, एंटीजन डाला जाता है, ठीक है। कौन कौन सी एंटीबॉडी होती है, एंटी ए एंटीबॉडी, एंटी बी एंटीबॉडी, ठीक है। तो इसमें हम पेशेंट का क्या डालेंगे, सीरम सैंपल डालेंगे, तो 40 माइक्रोलीटर हम दोनों में सीरम सैंपल डालेंगे। उसके बाद कॉलम 5 के अंदर आप डालोगे 10 माइक्रोलीटर 3 to 5% ए सेल सस्पेंशन, जो हमने ए सेल सस्पेंशन बनाया है वो 5th के अंदर डालोगे आप, और जो 6th वाला है इसके अंदर अब क्या डालेंगे, हम बी सेल सस्पेंशन डालेंगे 10 माइक्रोलीटर 3 to 5% वाला। तो ये आपको देगा रिवर्स ग्रुपिंग, ये बताएगा आपको ऑटो कंट्रोल, और यहाँ पे ये जो बताएगा आपको क्या बताएगा, फॉरवर्ड ग्रुपिंग। ये सब ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, आपने इसके अंदर वो सब चीज़ों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अगर प्रॉपर मिक्सिंग आपको नहीं दिख रही है कि सेल सस्पेंशन नीचे तक नहीं गया, तो इस कैसेट को हम इस तरीके से क्या कर देंगे, हल्का सा टैप कर देंगे, जिससे जो ऊपर के जो रिएजेंट या सॉल्यूशंस होंगे वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज जो है, जब आपने इसके अंदर रिएक्शन चैम्बर्स के अंदर जब सैंपल को आपने ऐड कर दिया, तो ऐड करने के 30 मिनट के अंदर इसका सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नोट है। फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन होने के बाद हम रिजल्ट को ऑब्जर्व करेंगे, फ्रंट से और बैक से दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, इसके रिजल्ट को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे किसमें एग्लूटिनेशन आ रही है, किसमें हीमोलाइसिस हो रहा है। उस एग्लूटिनेशन के बेसिस पे फिर हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, इस पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल्स बनाए, सैंपल्स के बेसिस पे हम देखेंगे कि उस पेशेंट का मतलब किसी भी पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। ये देखिए, ये जो शुरू के 3 कॉलम्स है ये क्या बताएंगे, एंटीजेंस को बताएंगे, फॉरवर्ड ग्रुपिंग बताएंगे, ये हमारा 4th कंट्रोल बताएगा, और ये हमारे रिवर्स बताएंगे। रिवर्स क्या बताएंगे, एंटीबॉडी बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एंटीजन को देखेंगे, कौन सा एंटीजन पॉजिटिव आ रहा है, ए पॉजिटिव आ रहा है, बी नेगेटिव है तो बी नहीं है, RH पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ए पॉजिटिव है ये, ठीक है। फिर हम कंट्रोल की बात करेंगे कि कंट्रोल नेगेटिव है, इसका मतलब ब्लड ग्रुपिंग हम सही डिटेक्ट कर पाएंगे। रिवर्स में हम देखेंगे कि ए सेल्स के साथ रिएक्शन नहीं हुई है, बी सेल्स के साथ रिएक्शन हुई है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडी थी, बी एंटीबॉडी थी।
एंटीजन हमें मालूम पड़ गया ए, बी एंटीबॉडी हमें मालूम पड़ गई बी, इसका मतलब इस पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव है। यहाँ देखिए कौन सा एंटीजन है, ए है, बी नहीं है, डी भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ये ए नेगेटिव हो सकता है। फिर हम कंट्रोल देखेंगे, कंट्रोल सही है, नेगेटिव आ रहा है तो हाँ ठीक है। फिर ए सेल्स के साथ कोई एग्लूटिनेशन नहीं है, बी एंटीबॉडी के साथ है, इसका मतलब यहाँ पे बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। एंटीजन कौन सा, ए नेगेटिव, और एंटीबॉडी कौन सी है, बी, इसका मतलब आपको ब्लड ग्रुप मालूम पड़ गया, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए नेगेटिव है। तो ए नेगेटिव, जिन पेशेंट का ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा उसके अंदर आपको ऐसी ऑब्जर्वेशन नजर आएगी। यहाँ पे देखिए क्या है, ए एंटीजन के साथ रिएक्शन नहीं है, किसके साथ रिएक्शन हुई है, बी के साथ, एंटी बी के साथ रिएक्शन हुई है, एंटी डी के साथ रिएक्शन हुई है, मतलब पॉजिटिव है। ऑटो कंट्रोल इसका सही है, नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब सही है। रिवर्स में ए सेल्स के साथ रिएक्शन हुई है, इसका मतलब यहाँ पे ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है, बी सेल्स के साथ नहीं हुई, इसका मतलब बी एंटीबॉडी नहीं है। तो बी एंटीजन है, पॉजिटिव है, और ए एंटीबॉडी है, इसका मतलब इस पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, बी पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए एंटी ए सीरा के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, एंटी बी के साथ है, इसका मतलब बी एंटीजन है। एंटी डी के साथ रिएक्शन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव है। ऑटो कंट्रोल सही है। ए सेल के साथ रिएक्शन, इसका मतलब ए एंटीबॉडी है, बी सेल्स के साथ नहीं है, इसका मतलब बी एंटीबॉडी नहीं है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हुआ, बी एंटीजन हुआ, ए एंटीबॉडी हुई, तो इसका ब्लड ग्रुप है। एंटी डी के साथ रिएक्शन नहीं है, मतलब डी एंटीजन नहीं है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हुआ, बी नेगेटिव हुआ। यहाँ पे देखिए एंटी ए के साथ पॉजिटिव आ रहा है, एंटी बी के साथ पॉजिटिव आ रहा है, एंटी डी के साथ भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ए बी पॉजिटिव हो सकता है। कंट्रोल सही आ रहा है, एंड ए सेल्स के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, बी सेल्स के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, तो ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा होता है जिसमें दोनों एंटीबॉडी नहीं होती और दोनों एंटीजन होते हैं, तीनों एंटीजन होते हैं, वो कौन सा है, हमारा ए बी पॉजिटिव है। यहाँ पे एंटी ए सीरा के साथ रिएक्शन है, मतलब ए एंटीजन है, बी के साथ रिएक्शन है, मतलब बी एंटीजन है, एंटी डी के साथ नहीं है, मतलब एंटी डी नहीं है, तो नेगेटिव हुआ। ऑटो कंट्रोल सही है। बी के साथ ना तो ए के साथ ए सेल्स के साथ रिएक्शन है, बी सेल के साथ रिएक्शन, मतलब दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब इसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ए बी नेगेटिव। यहाँ पे देखिए ए एंटीजन के साथ नहीं हुई, एंटी बी सीरा के साथ नहीं हुआ, किसके साथ हुआ, सिर्फ एंटी डी के साथ, मतलब ये क्या हो सकता है, ओ पॉजिटिव। ऑटो कंट्रोल सही है। एंटी ए सेल्स के ए सेल्स के साथ रिएक्शन हुई, बी सेल्स के साथ रिएक्शन हुई, मतलब एंटीबॉडी बी भी है और एंटीबॉडी ए भी है, इसका मतलब इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ पॉजिटिव होगा। यहाँ पे देखिए एंटी ए सीरा के साथ कोई रिएक्शन नहीं हुई, बी के साथ नहीं हुई, एंटी डी के साथ भी नहीं हुई, इसका मतलब ये क्या हो सकता है, ओ नेगेटिव हो सकता है। ऑटो कंट्रोल सही है। ए एंटीबॉडी के ए सेल्स के साथ भी रिएक्शन हुई है, बी सेल्स के साथ भी रिएक्शन हुई है, मतलब यहाँ पे एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट है और ओ नेगेटिव है, इसका मतलब इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ नेगेटिव है। अब देखिए इन कॉलम्स के अंदर जब हमें एग्लूटिनेशन नज़र आती है ना, तो उन एग्लूटिनेशन को हम ग्रेडिंग्स देते हैं, ठीक है। कौन कौन सी ग्रेडिंग्स है, पहली ग्रेडिंग है हमारी 4+ रिएक्टिव या 4+ ग्रेडिंग आप एग्लूटिनेशन को कब देंगे, जब आपको यहाँ टॉप कॉलम के टॉप के ऊपर काफ़ी सारी ट्रैप्ड आरबीसीज एक बैंड की तरह नजर आएंगी। यहाँ पे एक बैंड अगर आपको बना हुआ दिखेगा तो आप इसको देंगे 4+। अगर आपको ज़्यादातर आरबीसीज, देखिए ये कॉलम है, कॉलम के अपर हाफ, ये जो हाफ, इसको हमने हाफ माना, तो इसकी जो ऊपर वाले हाफ वाले पार्ट में अगर आपको ज़्यादातर आरबीसीज नज़र आ रही हैं तो इसको आप 3+ देंगे। 2+ हम कब देंगे, जब पूरे कॉलम के अंदर आपको आरबीसीज नज़र आ रही हैं। इस पूरे कॉलम में जब आपको आरबीसीज नज़र आएंगी और नीचे ही नीचे आपको एक छोटा सा बटन नज़र आएगा आरबीसीज का, तब आप उसको 2+ देंगे। 1+ अब हम कब देंगे, जब लोअर हाफ, देखो 3+ में अपर हाफ में हमें आरबीसीज नज़र आ रही थी, 1+ में लोअर हाफ नीचे की तरफ जब आपको आरबीसीज नज़र आएंगी पूरे कॉलम, मतलब नीचे आधे पोर्शन में, नीचे के आधे पोर्शन में आपको आरबीसी नज़र आ रही है, नीचे छोटा सा एक बटन नज़र आ रहा है आरबीसीज का, तो आप उसको 1+ देंगे। 0.5 हम कब देंगे, जब आपको नॉन स्मूथ आरबीसीज, यहाँ एक छोटा सा बटन होगा, बटन के जस्ट ऊपर कुछ नॉन स्मूथ सी इरेगुलर सी, यहाँ पे देखिए इधर तक एक थोड़ी थोड़ी सी आरबीसीज प्रेजेंट होगी नॉन स्मूथ, तब उसको 0.5 दोगे। उसके बाद हम उसको नेगेटिव कब देंगे, जब आपको एकदम डेंस यहाँ पे क्या नज़र आएगा, एक छोटा सा बटन, यहाँ पे एकदम बॉटम में जब आपको एक डेंस रेड कलर का बटन नज़र आएगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। So yeah, this is all about the blood grouping by using CAT method. If you like this video, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much for watching.